प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 22 नवंबर 2025, दिन शनिवार। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक एवं सामाजिक महोत्सव, बोले सीएम धामी। सनातन धर्म को बदनाम करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को अपनी पत्नी गीता धामी के साथ जीवनदीप आश्रम में आयोजित 5 दिवसीय धार्मिक व सामाजिक महोत्सव में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने आश्रम में 1100 कन्याओं के पूजन के निमित्त 11 कन्याओं का पूजन कर उपहार और दक्षिणा भेंट की। इसके साथ ही 6 कन्याओं के सामूहिक विवाह पर उनको शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। साथ ही सीएम ने आश्रम में स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी सभागार, श्री सिद्धबली हनुमान मंदिर एवं शहीद चौक का लोकार्पण व उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास करेगा उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी जिहादी मानसिकताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। बारिश न होने से सता रही सूखी ठंड, अगले 1 हफ्ते जानिए कैसा रहेगा मौसम। प्रदेश में बारिश न होने की वजह से पहाड़ से लेकर मैदान तक सूखी ठंड लोगों को परेशान कर रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ समय तक प्रदेश भर में ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा। पोस्ट मॉनसून की बारिश न होने की वजह से दिन और रात के तापमान में अंतर देखने को मिल रहा है। सुबह शाम ठंड बढ़ने के साथ मैदानी इलाकों में कोहरा छाने लगा। अधिकतम तापमान में गिरावट के चलते दिन के समय ठंड का एहसास होने लगा, जबकि रात के समय न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते ठंड हो रही है। 24 नवंबर को स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान, सरकारी कार्यालय भी रहेंगे बंद। उत्तराखंड में आगामी 24 नवंबर को स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी रहेगी, साथ ही सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बता दें कि गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के चलते छुट्टी का ऐलान किया गया है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस 24 नवंबर 2025 को है। इसके चलते उत्तराखंड में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। प्रशासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तराखंड के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। नैनीताल में शिक्षक भर्ती में बड़ा घपला, डीएलएड उत्तर प्रदेश से नौकरी उत्तराखंड में, अब विभाग करेगा जांच। उधम सिंह नगर जिले के बाद नैनीताल जिले में भी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में बड़ा घपला सामने आया। उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के बाद सहायक शिक्षक की नौकरी के लिए उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाकर यहां भी कई शिक्षकों ने नौकरी पा ली है। जिले में फिलहाल 25 से ज्यादा ऐसे शिक्षकों की पहचान सूचना का अधिकार अधिनियम से हुई। अब विभाग ने ऐसे सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की पूर्ण जांच करने का फैसला किया है। विभाग के मुताबिक ऐसा सही पाए जाने पर संबंधित शिक्षक बर्खास्त होंगे। बता दें कि उधम सिंह नगर ने ऐसे मामले में विभाग शिक्षकों को नोटिस जारी किए हैं। प्रदेश में नई बिजली दरों के प्रस्ताव में लगेगी देर, यूपीसीएल ने मांगा 17 दिन का समय। उत्तराखंड में नई बिजली दरों का प्रस्ताव भेजने के लिए यूपीसीएल ने नियामक आयोग से 17 दिसंबर तक का अतिरिक्त समय मांगा है। ऊर्जा निगम का तर्क है कि अभी तक केवल ऑडिट समिति की बैठक ही हुई है, बाकी प्रक्रिया गतिमान है जो निर्धारित समय तक पूरी न हो सकेगी। नए वित्तीय वर्ष के लिए तीनों ऊर्जा निगम 30 नवंबर तक अपनी याचिका दाखिल करते हैं। इसके माध्यम से तीनों निगम अपनी भावी योजनाओं के खर्च के लिए टैरिफ दरों और पुराने खर्चों की भरपाई की मांग करते हैं। पर्यटकों के लिए काम की खबर, माल रोड बैरियर में प्रवेश के लिए जल्द मिलेगी फास्टैग की सुविधा। मसूरी माल रोड में प्रवेश के लिए आने वाले समय में फास्टैग की सुविधा पर्यटकों के लिए शुरू की जाएगी। इसके लिए नगर पालिका की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास हो गया है। बैठक में 37 में से 35 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए। साथ ही शहर के हुसैनगंज का नाम बदलकर कृष्णानगर करने का प्रस्ताव भी पास किया गया। नगर पालिका सभागार में आयोजित बोर्ड बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि टिहरी बस स्टैंड, सिविल अस्पताल के पास पार्किंग निर्माण, मौसी फॉल का विकास और सौंदर्यीकरण कार्य, जड़ी पानी प्राइमरी स्कूल की छत पर आंगनबाड़ी कक्ष का कार्य, बार्लोगंज सनातन मंदिर के पास पार्किंग कार्य, ओल्ड टिहरी बस अड्डे के पास पार्किंग निर्माण, रोपवे ट्रॉली के ठेका संचालन के लिए फिर से टेंडर, टाउन हॉल संचालन, लाइब्रेरी, गाड़ी खाना, कार पार्किंग की फिर से ई निविदा निकालने, रोपवे ट्रॉली के पास म्यूजियम, कैफेटेरिया को बाजार पर किराए पर देने, नगर पालिका के वार्ड में वेंडिंग जोन बनाने पर चर्चा की गई।
शादी से पहले यूट्यूबर सौरभ जोशी ने मांगी पुलिस सुरक्षा, खुफिया तंत्र हुआ सक्रिय। हल्द्वानी के यूट्यूबर और ब्लॉगर सौरभ जोशी ने अपने विवाह से पहले पुलिस से सुरक्षा मांगी है। अंदरखाने पुलिस ने भी खुफिया तंत्र को एक्टिवेट कर दिया है। विवाह स्थल के आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने की तैयारी है। समारोह स्थल के साथ ही कई चीजों को भी गोपनीय रखा जा रहा है। बीते सितंबर में सौरभ जोशी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। मामले में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का नाम चर्चा में आया था। सौरभ कुछ दिनों में हल्द्वानी निवासी अवंतिका भट्ट के साथ परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए उनके परिजन चिंतित हैं। वन और उपवन क्षेत्राधिकारी के लिए अच्छी खबर, वर्दी भत्ता हुआ दुगना, आदेश जारी। सरकार ने प्रदेश के वन क्षेत्राधिकारियों और उपवन क्षेत्राधिकारियों के भत्ते को 1500 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। प्रमुख सचिव के आदेश में कहा गया कि वन दरोगा, वन आरक्षी और जमादार को पहले की तरह वर्दी सिलकर दी जाएगी, जो हर 3 साल में एक बार मिलेगी, जबकि उपवन क्षेत्राधिकारी और वन क्षेत्राधिकारी को वर्दी धुलाई भत्ता 45 रुपए महीने के स्थान पर 300 रुपए दिया जाएगा। सावधान, घरों में आ रहे भालू, वन विभाग ने किया अलर्ट, सुबह शाम जंगल में ना जाएं। प्रदेश में भालू के ग्रामीणों पर हमले का सिलसिला जारी है, जो अब तक कई ग्रामीणों को घायल कर चुका है। इनमें कुछ की मौत हो चुकी है। ऐसे में जबकि भालू ग्रामीणों के घरों तक पहुंच रहे हैं। मानव भालू संघर्ष की रोकथाम के लिए विभाग का कहना है कि ग्रामीण सुबह शाम जंगल जाने से बचें। प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव रंजन कुमार मिश्र ने जारी निर्देश में कहा कि पिछले कुछ दिनों से राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से मानव भालू संघर्ष की घटनाएं सामने आ रही हैं। झाड़ियों में मिला नवजात का शव, आधा कुत्तों ने खाया हुआ था। राजधानी देहरादून के विकास नगर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां एक खाली प्लॉट की झाड़ियों के बीच नवजात का शव मिला। सूत्रों के मुताबिक आधा शरीर किसी जानवर ने खाया हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना सहसपुर कोतवाली क्षेत्र की टीचर्स कॉलोनी में हुई, जहां शिव मंदिर के पास खाली प्लॉट में झाड़ियों में नवजात का आधा शव मिला। लोगों का कहना है कि बच्चे का आधा खाया शव यहां एक कुत्ता लेकर आया। माना जा रहा है कि बच्चे के शरीर को किसी जानवर ने खाया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। ऋषिकेश और देहरादून के प्रवास से लौटी पीएम मोदी की बहन, मीडिया से बनाई दूरी। पीएम मोदी की बहन बसंती बेन और बहनोई हंस मुखलाल देहरादून और ऋषिकेश के प्रवास से लौट गए हैं। उत्तराखंड प्रवास के दौरान नरेंद्र मोदी विचार मंच उत्तराखंड की टीम ने उनका स्वागत किया। बसंती बेन को गढ़वाल के पारंपरिक अंगवस्त्र भेंट किए गए। गर्भवती महिला से अश्लील हरकत, विरोध करने पर पेट पर लात मारी, हुआ गर्भपात। उत्तराखंड के रुड़की से दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई, जहां एक गर्भवती महिला के साथ अश्लील हरकत की गई। विरोध करने पर आरोपी युवक ने उसके पेट पर लात मार दी, जिससे महिला का गर्भपात हो गया। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस को दी शिकायत में गंगनहर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवक ने बताया कि अरुण नाम के युवक ने उसकी गर्भवती पत्नी को अश्लील इशारा किया। घटना 13 नवंबर की बताई गई, जब वो पत्नी के साथ सलेमपुर गांव में रिश्तेदारी में जा रहा था। इस बीच मालवीय चौक के पास एक युवक ने उसकी पत्नी को गंदे गंदे इशारे किए। महिला के विरोध करने पर युवक ने उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि दोनों पिता पुत्री ने गर्भवती महिला के पेट पर लात मारी। इस वजह से उनका गर्भपात हुआ। महिला की हालत गंभीर बताई गई है। इस मामले में पुलिस ने युवक की तहरीर पर अरुण और उसकी बेटी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। दर्दनाक भीषण सड़क हादसे में चाचा की मौत, भतीजे की शादी का सामान लेकर लौट रहे थे। जनपद उधम सिंह नगर में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में व्यक्ति की मौत हुई। बताया गया कि भतीजे की शादी का सामान बारात से लेकर लौट रही थी। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।